पौराणिक ऋषियों को भी सुंदर स्त्रियों की लालसा थी। कई बार इनकी स्त्रियां इनसे उम्र में काफी छोटी होती थीं। एक बात ध्यान रखना कि काम को सामान्यतः कोई जीत नहीं पाया, न तो ऋषि मुनि और न ही इनकी पत्नियां। यह तो सबको पता ही है कि देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रदेव चंद्रमा के बीच अनैतिक संबंध थे, और इन दुराचार से बुद्ध नाम का एक पुत्र भी पैदा हुआ था। ऐसी ही एक और ऋषि पत्नी थी, अहिल्या। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी, जो बहुत सुंदर थी। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं देवराज इंद्र भी फिदा थे। कहते हैं कि एक बार इंद्र और चंद्र ने मिलकर गौतम ऋषि को बेवकूफ बनाया। गौतम ऋषि प्रतिदिन सुबह मुर्गे की बांग सुनकर नहाने जाते थे, और इसी का लाभ लेकर चंद्र ने एक दिन समय से पहले ही मुर्गा बनकर बांग सुनकर नहाने जाते थे, और इसी का लाभ लेकर चंद्र ने एक दिन समय से पहले ही मुर्गा बनकर बांग दे दी। गौतम ऋषि धोखे में आकर नहाने चले गए। मौका पाकर इंद्र गौतम का वेश बनाकर अहिल्या के पास आए। 2020 खेलकर भाग निकले, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया, क्योंकि उसने अपने पति के रूप में आए इंद्र को पहचानने में भूल की। हालांकि यह कहानी सच नहीं है। सच तो यह है कि अहिल्या ने स्वयं इंद्र के साथ संसर्ग किया था। यह सच है कि चंद्र मुर्गा बनकर बोले थे, पर इंद्र ने अहिल्या से छल नहीं किया था। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 48:17-21 में साफ लिखा है कि जैसे ही गौतम आर्षि स्नान करने अपनी कुटिया से निकले, देवराज इंद्र अंदर आ गए। इंद्र ने अहिल्या से कहा, हे देवी, मैं देवराज इंद्र हूँ। मैंने तीनों लोकों में तुमसे सुंदर स्त्री नहीं देखी। तुम अद्वितीय रूपवती हो। मैं तुमसे रतिक्रिया संभोग करना चाहता हूँ। इंद्र चालाक थे। उन्हें मालूम था कि महिलाएं अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करती हैं। इंद्र के मुंह से अपने रूप की प्रशंसा सुनते ही अहिल्या के पांव जमीन पर नहीं रहे। वो सोचने लगी कि हाय, मैं इतनी सुंदर हूं कि स्वयं देवराज मुझसे प्रणय के लिए विनती कर रहे हैं। मेरे अहोभाग्य। और फिर जब इंद्र ने गौतम ऋषि की कुटिया में भरपूर बरसात कर ली, तब अहिल्या से बोले कि हे देवी, मुझे बहुत आनंद आया। मैं अब संतुष्ट हुआ। अहिल्या ने कहा कि मैं भी आपसे तृप्त हुई, पर इससे पहले कि मेरे पति आ जाए, आप यहाँ से चले जाओ। कहते हैं कि हाथी पालना तो आसान होता है, पर उसका चारा देना मुश्किल है। आर्षि मुनि अधेद्ध अवस्था में भी सुंदर कन्याओं से शादी कर लेते थे, पर क्या वो अपनी पत्नियों को खुश रख पाते थे? यह बड़ा प्रश्न था, और अहिल्या की घटना भी यही बताती है। चलो, अगर एक बार मान भी लें कि इंद्र ने अहिल्या से छल किया और अहिल्या इंद्र को पहचान ही नहीं पाई, तो फिर क्यों गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया? फिर तो उस दिन केवल अहिल्या ही नहीं, गौतम ऋषि भी छले गए थे। गौतम ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे और इतना तपोबल था कि किसी को श्राप देकर पत्थर बना सकते थे। पर उस समय इनका तपोबल कहाँ चला गया था, जब ये चंद्रमा की नकली बांग को असली मुर्गे की आवाज समझ बैठे। अगर गौमत जैसे दिव्य ऋषि को यह ज्ञान नहीं हो पाया कि चंद्रमा उन्हें छल रहा है, तो अहिल्या कैसे जान पाएगी कि इंद्र मेरे पति के रूप में आए हैं? गौतम ऋषि का अहिल्या को श्राप देना सर्वथा अनुचित था। अहिल्या इन्हें भी तो श्राप दे सकती थी कि तुम धोखे में आकर आधी रात को नहाने क्यों गए। और अगर महर्षि वाल्मीकि की बात सत्य है, तब भी गौतम ऋषि ही दोषी है। अगर वो अहिल्या को संतुष्ट रखते, तो शायद वो इंद्र के प्रस्ताव को न स्वीकार करती।